ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, ये कहानी है सपनों की, सिस्टम की, साजिशों के शक की और उस सच की तलाश की जो आज भी पूरी तरीके से लोगों के सामने नहीं आ पाया। बॉलीवुड के चमकते आसमान का एक सितारा सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसा नाम जिसने छोटे शहर से निकलकर अपने बड़े सपनों को सच कर दिखाया। लेकिन 14 जून 2020 की वो सुबह जब मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में वो मृत पाए गए, पूरे देश को इस हादसे ने झकझोर कर रख दिया था। शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये मामला एक साधारण केस नहीं बल्कि एक गहरी पहेली बनता हुआ चला गया। कोई सुसाइड नोट नहीं, कई सवाल और जवाब थे शून्य। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की, 50 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों से लेकर उनके करीबी दोस्तों तक। लेकिन सवाल वही कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सफल, होनहार और आगे बढ़ते कलाकार ने ऐसा कदम उठाया। इसी बीच एंट्री होती है एक और नाम की, रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड, जिन पर धीरे धीरे आरोपों का जो पहाड़ था वो खड़ा होने लगा। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें रिया पर गंभीर आरोप लगाए गए। आत्महत्या के लिए उकसाने से लेकर पैसों की हेराफेरी तक मामला अब मुंबई से निकलकर पहुंच चुका था बिहार। और फिर ये लड़ाई सिर्फ एक केस नहीं बल्कि ये बन गई थी दो राज्यों की पुलिस के बीच की टकराव की एक नई कहानी। बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंचती है, लेकिन उनके अधिकारी विनय तिवारी को बीएमसी द्वारा क्वारंटाइन कर दिया जाता है। सवाल और गहरे हो जाते हैं, क्या कुछ छुपाया यहाँ पर जा रहा है। जनता का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ता है, जस्टिस फॉर सुशांत एक आंदोलन बन जाता है, लाखों लोग जवाब मांगते हैं और आखिरकार मामला पहुंचता है देश की सबसे बड़ी अदालत तक। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि इस केस की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई करेगी। अब कहानी में आता है एक नया मोड़, जांच में सिर्फ मौत नहीं बल्कि ड्रग्स एंगल भी सामने आने लगते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी भी मैदान में उतर जाती है। व्हाट्सएप चैट सामने आती है जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत के संकेत मिलते हैं और फिर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती और मैनेजर सैमुअल मिरांडा सब जांच के घेरे में आते हैं। आरोप लगता है कि सुशांत को ड्रग्स दी जाती थी, यहाँ तक कि उनकी चाय में कुछ मिला नहीं जैसी बातें भी सामने आने लगी। हालांकि रिया इन सभी आरोपों से लगातार इनकार करती है और वो कहती है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया और ना ही किसी सिंडिकेट से उनका कोई संबंध है। लेकिन जांच यहाँ पर नहीं रुकती। यहाँ पर ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से अपनी जांच शुरू करती है। सुशांत के बैंक खातों की पड़ताल होती है, हर ट्रांजैक्शन पर नजर डाली जाती है। इसी बीच मीडिया ट्रायल अपने चरम पर होता है, हर चैनल अपनी थ्योरी लेकर आता है, कोई इसे मर्डर बताता है, कोई इसे सुसाइड, तो कोई बॉलीवुड माफिया को दोष देता है, तो कोई मानसिक स्वास्थ्य की यहाँ पर बात करता हुआ नजर आता है। लेकिन इस शोर में एक चीज कहीं खो जाती है, वो थी सच। सुशांत जो बिहार के एक छोटे शहर से निकलकर आईआईटी जैसे संस्थान तक पहुंचे, फिर एक्टिंग के लिए सब छोड़ दिया, टीवी से बॉलीवुड तक का सफर तय किया, एमएस धोनी, छिछोरे जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों में जगह बनाई। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो लाखों युवाओं की एक उम्मीद थे। उनकी मौत के बाद एक और बहस छिड़ती है, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर। क्या बॉलीवुड में बाहरी लोगों के साथ भेदभाव होता है? क्या बड़े घरानों का जो दबदबा है वो टैलेंट को दबा देता है? नाम आता है करण जौहर जैसे बड़े फिल्म मेकर का, जिन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जाता है, लेकिन कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता। मीडिया लगातार सुशांत के निजी जीवन को खंगालता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य की बातें करता है, उनकी दवाइयां, उनका रिश्ता, सब कुछ सार्वजनिक कर दिया जाता है। लेकिन क्या ये सही था? क्या टीआरपी की दौड़ में संवेदनशीलता पीछे छूट गई थी? मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार बार कहते हैं डिप्रेशन हमेशा दिखता नहीं, जो इंसान हंस रहा है वो अंदर से टूटा भी हो सकता है। लेकिन ये बात कहीं दब जाती है क्योंकि हर किसी को चाहिए ब्रेकिंग न्यूज। समय बीतता है, जांचें चलती रहती हैं, साल गुजरते हैं और फिर आता है वो मोड़ जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। सीबीआई अपनी फाइनल रिपोर्ट दाखिल करती है और कहती है कि इस केस में किसी साजिश के सबूत ही नहीं मिले, कोई हत्या नहीं, कोई क्रिमिनल षड्यंत्र नहीं। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है कि क्या सच में सब जो था वो खत्म हो गया या कुछ सवाल हमेशा अनसुलझे रहेंगे। ये घटना हमें सिर्फ एक केस के बारे में नहीं बताती, ये हमें कहीं ना कहीं दिखा रही है कि कैसे एक घटना मीडिया ट्रायल, पब्लिक इमोशन और राजनीति का केंद्र बन गई।
कैसे सच और अफवाह के बीच की लाइन जो थी वो धुंधली हो गई। और सबसे बड़ा जो सवाल कि क्या इस पूरी घटना से किसी ने कुछ सीखा? क्या हमने मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना शुरू किया? क्या हमने किसी को जज करने से पहले सोचना शुरू किया, या फिर हम अगली सनसनी का एक इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि सच ये है कि सुशांत की कहानी खत्म नहीं हुई, वो आज भी जिंदा है हर उस युवा में जो छोटे शहर से बड़े सपने देखता है, हर उस इंसान में जो संघर्ष करता है, और हर उस सवाल में जिसका जवाब अभी भी बाकी है कि आखिर सुशांत की हत्या हुई थी या फिर ये सिर्फ एक आत्महत्या थी।